हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग जीडीएनटी के ही जो वीडियोस चल रही हैं उसमें लोकेशन कैटेगरी के पोजीशन टॉलरेंस पे डिस्कशन करेंगे। तो पोजीशन टॉलरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जीडीएनटी टॉलरेंस है। तो आज हम लोग पोजीशन टॉलरेंस पे डिस्कशन करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी कॉन्सेप्ट और तरीका समझ में आएगा कि पोजीशन टॉलरेंस कैसे यूज़ करते हैं ड्राइंग्स में। और वीडियो को कोशिश करिए कि लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोजीशन टॉलरेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल ब्लॉक का डायग्राम बनाया हुआ है, जिस पे एक होल कटा हुआ है जिसका डाया है 10 का। और उसकी दोनों की पोजीशन एक्स और वाई में मैंने दिखाया हुआ है समझाने के लिए। तो एक्स से उसका जो डिस्टेंस है वो 50 प्लस माइनस 0.25 है, और वाई में उसकी डायमेंशन है कंट्रोलिंग वाली 30 प्लस माइनस 0.25। और इस डाया पे जो मैंने GD&T डाली हुई है वो 0.25 की डाली हुई है ए और बी डेटम से। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं अभी पोजीशन टॉलरेंस जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो पोजीशन टॉलरेंस क्या है, लोकेशन का पार्ट है। मतलब लोकेशन जो कैटेगरी है GD&T में, उसका ही एक कंपोनेंट है। वो एक पोजीशन टॉलरेंस है। तो उसके अलावा लोकेशन में सिमेट्रिसिटी और कॉन्सेंट्रिसिटी वो आते हैं। तो वो हम लोग उस पे डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पोजीशन टॉलरेंस पे वापस आते हैं। पोजीशन टॉलरेंस का सिंबल आप लोगों को पता ही होगा, कुछ इस तरीके का सिंबल है। ठीक है, तो ये सिंबल याद रखना है। और इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है इस तरीके से। पहले सिंबल आता है, ठीक है। ये GD&T का कंट्रोल फ्रेम है। इस पूरे को कंट्रोल फ्रेम कहते हैं। यहाँ पे पहले सिंबल आता है, यहाँ फिर उसके बाद में जो वैल्यू है जिसमें मुझे कंट्रोल करनी है GD&T, और उसके बाद जो भी डेटम है वो डेटम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ देखो दो चीज़ें हैं। एक तो जो मेरा जो होल का लोकेशन है वो मैंने एक्स एक्स डेटम और वाई डेटम से कंट्रोल किया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। उन पे टोलरेंस दिया हुआ है। दूसरी चीज़ है, होल पे ही, होल के डाया पे ही मैंने पोजीशन टॉलरेंस दी हुई है। अब कई लोगों को, स्टूडेंट्स को या फिर जो प्रोफेशनल हैं, उनको कन्फ्यूज़न होती है कि जब मैंने एक्स और वाई में इसको कंट्रोल कर ही दिया है होल को, तो फिर मैं पोजीशन टॉलरेंस क्यों दूंगा। मतलब एक्स में भी कंट्रोल कर दिया, वाई में भी कंट्रोल कर दिया, जेड में भी कंट्रोल कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने तीनों डेटम से कंट्रोल कर दिया तो फिर मुझे ये वाला पोजीशन टॉलरेंस देने की ज़रूरत क्या है। तो पोजीशन टॉलरेंस देने की ज़रूरत तब पड़ती है, या पोजीशन टॉलरेंस हम लोग तब देते हैं जब मुझे इसका जो होल का सेंटर है वो ज़्यादा एक्यूरेसी में चाहिए, या ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए, और फंक्शनली ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए। उस केस में मैं पोजीशन टॉलरेंस देता हूँ, उसी कंडीशन में देता हूँ। अब लेट अस सपोज एक्स में दे रखी है, वाई में दे रखी है। एक्स और वाई में कंट्रोल कर रखा है 50-30 से, प्लस में 0.25 माइनस प्लस माइनस 0.25 में एक्स और वाई में कंट्रोल कर रखा है। एक्स और वाई में कंट्रोल कर रखा है। अब लेट अस सपोज ये है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। तो ये जो एक्स और वाई में डेटम से कंट्रोल कर रखा है, इसको इसको मैं ट्रू पोजीशन बोलता हूँ। ठीक है, ट्रू पोजीशन, ये इसकी ट्रू पोजीशन है। अब ट्रू पोजीशन से एक्स और वाई में ये, मतलब ये अगर मैं टॉलरेंस ऐड कर दूं तो ये 0.25 इस डायरेक्शन में जा सकता है वाई में, और 0.25 वाई में, उसी उसी हिसाब से ये नीचे प्लस माइनस। ठीक है, सेंटर से इधर 0.25, सेंटर से उधर 0.25। इसी तरीके से एक्स में भी 0.25। लेट सपोज मैं ऐसे बनाता हूँ, ये वाला 0.25 और ये वाला 0.25। तो जो मेरी बेसिक डायमेंशन पे टॉलरेंस है, ट्रू पोजीशन, जो वो एक स्क्वायर के फॉर्म में हमेशा बनती है। ठीक है, हमेशा ये स्क्वायर के फॉर्म में। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर अगर इसका ये है,
तो सेंटर से जो कॉर्नर, जो मोस्ट कॉर्नर वाला पॉइंट है, उस पे हमेशा डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, 0.25 का स्क्वायर। तो ये निकल के आता है 0.345 आई थिंक mm में, अगर ये सारी डायमेंशंस mm में कंट्रोल हैं तो ये जो कॉर्नर्स पे है ना, इस पे मतलब इसका सेंटर इतना डेविएट कर सकता है एट कॉर्नर्स। ठीक है, ये है ट्रू पोजीशन के केस में, जो मैंने जीडीएनटी अभी नहीं दी है, मैंने विदाउट जीडीएनटी को इसको एक्स और वाई में कंट्रोल किया। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, तो ये इस तरीके से हमेशा स्क्वायर बनता है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं। ये हमेशा स्क्वायर स्क्वायर बनता है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मैंने पोजीशन टॉलरेंस को कंसिडर कर लिया है तो पोजीशन टॉलरेंस को मैंने कंसिडर कर लिया। लेट अस सपोज मैंने इधर प्लस प्लस माइनस 0.25, तो वो जो लूप बन गया था 0.5 का, तो इधर भी मैं डाया पे इसको 0.5 कर देता हूँ, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे तो फिर कैलकुलेशन में और समझने में आसानी होगी। डाया पे 0.25। ठीक है, तो डाया पे अगर 0.25 होगा तो पोजीशन टॉलरेंस में, लेट अस सपोज ये सेंटर है, तो डाया पे अगर 0.25 का वेरिएशन है तो ये रेडियली 0.5 का वेरिएशन है, तो रेडियली ये 0.25 का हुआ पर साइड। अब अगर मैं कंसिडर करता हूँ सिर्फ ट्रू पोजीशन, जो बेसिक डायमेंशन नॉमिनल डायमेंशन पे हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, और पोजीशन टॉलरेंस कंसिडर करने के बाद, तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि ये हमेशा एक स्क्वायर बनाता है और जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे जो डेविएशंस होती है वो ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है, तो ये, और अगर मैं पोजीशन टॉलरेंस कंसिडर कर लेता हूँ तो पोजीशन टॉलरेंस हमेशा एक सेंटर का जो है एक होल बनाता है, एक होल बनाता है। होल नहीं बोल सकते उसको, सिलेंडर, मतलब सिलेंडर बनाता है या सर्कल बनाता है, और सर्कल हमेशा राउंड होता है। तो ये मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम ये जो डेविएशन है वो 0.25 पर साइड जाएगा, मतलब रेडियली जाएगा, ऊपर भी मतलब एक्स और वाई में दोनों में 0.25 ही जाएगा। अब यहाँ 0.345 का वेरिएशन था, यहाँ पे 0.25 का वेरिएशन है, तो ये प्रिसीजन इसमें ज़्यादा है। प्रिसीजन, अगर मैं पोजीशन टॉलरेंस की बात करूं तो प्रिसीजन इसमें ज़्यादा है जब मैं कंसीडर करके पोजीशन टॉलरेंस जीडीएनटी देता हूं तो। ठीक है, इसमें कम है। तो पोजीशन टॉलरेंस देने का पर्पज़ ये होता है कि मेरे को एक्यूरेसी एंड फंक्शन वाइज मेरे को प्रिसीजन मिल जाती है। ऑब्वियस ही बात है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो, जीडीएनटी जब हम लोग देते हैं हर केस में, किसी भी केस में कोई भी जीडीएनटी अगर मैं देता हूँ तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिसीजन बढ़ती है। जैसे जैसे प्रिसीजन बढ़ेगी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक नज़र हम लोग इसके जो पोजीशन टॉलरेंस देने क्यों, कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, वो हमने समझे। अब इसके कुछ ना दो तीन बेनिफिट्स मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, तो इस पे बेनिफिट्स पे बात करते हैं। तो पहला बेनिफिट मैंने एक नोट डाउन करके रख रखा है कि जैसी मेरी प्रिसीजन बढ़ती है, प्रिसीजन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है जब मैं पोजीशन टॉलरेंस कंसिडर करूंगा तो इसका जैसे ही मैं प्रिसीजन मतलब बढ़ेगा इसका पोजीशन टॉलरेंस की वजह से, तो मीटिंग पार्ट्स जो है ना वो ईजिलियर, मतलब ईजी असेंबली होगी, इसकी असेंबली होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ गई ना, मेरी पार्ट्स की एक्यूरेसी जैसी बढ़ती है तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो पार्ट्स बन के आते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, तो ज़्यादा एक्यूरेट पार्ट हमेशा असेंबली को ईजी करते हैं। ठीक है, दूसरा एक बेनिफिट ये है कि मैं सेम डेटम से कंट्रोल करता हूँ, मतलब जो मैंने एग्जिस्टिंग डेटम्स दिए होते हैं पार्ट की ड्राइंग के और फीचर्स कंट्रोल करने के लिए, उनको मैं डेटम बना के या और दूसरे फीचर को डेटम बना के उसको मैं कंट्रोल करता हूँ।
ठीक है। एक तीसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि मेरे को ना एमएमसी मिलती है हमेशा, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन हमेशा मिलता है मेरे को, यानी कि बोनस टॉलरेंस मिलता है मेरे को। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कब मिलता है? अब मेरा एक स्क्वायर जोन बन रहा था जिसका मैक्सिमम मैं जा रहा था 0.345 पे, मतलब 0.345 कॉर्नर्स पे मेरा बन रहा था, यानी कि वो होल ज़्यादा शिफ्ट हो सकता है, मतलब ज़्यादा बड़ा बन सकता है, या एक्स और वाई में मैक्सिमम इतना जा सकता है। यहाँ पे प्रिसीजन बढ़ने की वजह से वो जो डाया इसका बनेगा वो 0.24 0.25 में ही कंट्रोल हुआ। तो मेरे को डाया कम जब बनेगा तो मेरे को प्रिसीजन और बड़े मतलब प्रिसाइज बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, और मटीरियल कंडीशन मटीरियल ज़्यादा मिलेगा मेरे को। ठीक है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। और एक और एक मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, तीसरा ये चौथा चौथा एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि जब मैं ट्रू पोजीशन से या बेसिक नॉमिनल डायमेंशन से कंट्रोल करता हूँ तो मेरे को अभी के लिए, मतलब अभी मैंने एक्स और वाई की बात की है, मैंने जेड की बात नहीं की, तो मेरे को दो डायरेक्शन में कंट्रोलिंग हो रही है यहाँ पे। मतलब मेरे को इंस्पेक्शन और एक्यूरेसी दो तरीके से मेजर करनी पड़ रही है, दो डायरेक्शन में, एक्स में भी वाई में भी। जबकि पोजीशन टॉलरेंस में मेरे को एक्स और वाई में नहीं करना है, केवल एक डाया चेक करना है होल को वो करने के लिए। तो इंस्पेक्शन इसमें ज़्यादा आसान है पोजीशन टॉलरेंस कंसीडर करने के बाद। ठीक है, तो अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे एज पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और एज पर जो हम लोग GD&T यूज़ करते हैं उससे बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन करिए। और अभी भी कुछ इसके अलावा भी पोजीशन टॉलरेंस से कुछ चीज़ें हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन करिए। उस पर भी एक अगर कुछ ज़्यादा डीप कुछ टॉपिक होगा तो उस पर भी एक नया वीडियो बना के उसको भी हम लोग लेके चलेंगे डिस्कशन में। तो पोजीशन टॉलरेंस पोजीशन टॉलरेंस क्या है? पोजीशन टॉलरेंस लोकेशन का पार्ट है। लोकेशन क्या है? लोकेशन एक कैटेगरी है GD&T में। तो अभी हमने पोजीशन टॉलरेंस अभी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्रिसिटी डिस्कस करूंगा जो कि इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और GD&T के ही एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप डिज़ाइनिंग। थैंक यू।